नतीजा ये हुआ कि यहाँ से जाने के बाद एम्बुलेंस ना एम्बुलेंस मिली और ना ही यहाँ अस्पताल चालू हुआ। उल्टा यहाँ पर जो बीएमओ साहिबा जहाँ पर जो बैठती थी उनका स्टाफ था, उन्होंने वो सारा स्टाफ उठाया तो यहाँ से चली गई हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, बीमार होंगे लोग। साहब उन्होंने खिचड़ी पकाई। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, हम डरने वाले नहीं हैं। जो जेलें हैं खोल दो हमारे लिए। मेरा नाम तारिक भट्ट है, मैं रियासी का एक शहरी हूँ और यहाँ हम हर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का एक मसला है। तो जहाँ एक हफ्ता पहले डायरेक्टर साहब जहाँ पर आए थे, मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देखी है मीडिया की तरफ से जो बनाई गई थी। उसमें डायरेक्टर साहब ने जो कहा था कि इसको हम जल्दी कल से चालू करने जा रहे हैं, इमरजेंसी भी, और यहाँ एम्बुलेंस भी दे दी जाएगी। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ से जाने के बाद ना एम्बुलेंस मिली और ना ही यहाँ अस्पताल चालू हुआ। उल्टा यहाँ पर जो बीएमओ साहिबा जहाँ पर जो बैठती थी उनका स्टाफ था, उन्होंने वो सारा स्टाफ उठाया तो यहाँ से चली गई हैं। और जाते जाते उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी पुलिस में कि जी मुझे फला 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 आदमी ने धमकी दी है, जबकि किसी ने कोई धमकी नहीं दी। उस जिसमें मेरा भी नाम है। मैं तो 2.5 महीने से बीएमओ साहिबा से कभी मिला ही नहीं हूँ। रमज़ान से पहले मैं उनसे मिला था, जब वो कॉलेज के डायरेक्टर आए थे तब मैं मिला था। उसके बाद तो मैं इनको मिला ही नहीं, तो धमकी मैंने कब दी? यहाँ पर ये झूठी एप्लीकेशन, जैसे सदेश पंडोत्रा जी थे, डॉक्टर सुखदेव जी थे, अब ये जम्मू भी गए थे चीफ सेक्रेटरी के पास, मैं वहां भी नहीं पहुंच पाया। अब मैं इलेक्शन में बिजी था, मैं तो यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी मीटिंग में आया ही नहीं, और एक झूठी एप्लीकेशन दे दी। इन्होंने मेरा नाम भी दे दिया, डॉक्टर सुखदेव जी का नाम भी दे दिया, सदेश पंडोत्रा जी का नाम भी दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इसको नहीं बनाना है तो मत, वो हम देखेंगे, नहीं बनाना है तो हम देखेंगे कि बनाना या नहीं बनाना, हमें जरूरत है या नहीं जरूरत। लेकिन ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को मिसगाइड करने के लिए कि जी वहां पर रियासी के लोगों ने हमें धमकियां दी, रियासी के लोग हमें मारने आते हैं, हमारे बदतमीजी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में बेईमानी है। ये चाहते ही नहीं है इस अस्पताल को चालू करवाना। और कुछ लोग हमारे भी हो सकते हैं जो वो काली भेड़ें जो इस अस्पताल को बनने नहीं दे रहे हैं। बाकी वक्त आने वाला है, इलेक्शन आने वाली है, रियासी के लोग ही उनको करारा जवाब देंगे। डीसी साहब से ये अपील है कि आप बीएमओ साहिबा को बुलाएं, सीएमओ साहिबा को बुलाएं, और डायरेक्टर साहब जो आए हैं उनको भी बुलाएं, और एसएसपी साहब भी वहां पर बैठे। एक आला सतह इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ये जो एप्लीकेशन लगी है ये दुरुस्त है या गलत है। अगर तो सही है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये गलत है तो फिर इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर से जो स्टाफ है कुछ डायरेक्टर के ऑफिस में ले गए हैं, और कुछ स्टाफ बीएमओ मैम पता नहीं ग्राम मोड़ में रखा है, जहाँ टोट में चला गया उसका हमें मालूम नहीं है। मगर मुझे बीएमओ मैडम की, हम उनके पास 2 बार 3 बार बैठे हैं, इतने अच्छे तरीके से डील किया, सब इज्जत से बात हुई, सब अच्छे तरीके से बात हुई। अब उनको कौन सा सांप सूंघ गया, कौन सी बात हो गई जिसके ऊपर उन्होंने हमारे लोगों पर एप्लीकेशन दे दी, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये कह रहा हूँ, उनको जो आप लोगों से बात हुई है डॉक्टर साहब की और सीएमओ साहब से जो बात हुई है, 1 हफ्ते का टाइम रियासी वाले सारों सब ने सलाह की कि 1 हफ्ते का इनको टाइम दे देते हैं हम, 1 हफ्ते के अंदर इसको 24/7 फुल फैसिलिटी के साथ इसको शुरू किया जाए। ये अलग बात है, ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे, मशीनरी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इसको बाकी फैसिलिटी तो दो। कोई मरता आए यहाँ पर तो उसको तो कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उसको एक्सरे उसका होना चाहिए, उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए, ईसीजी उसकी होनी चाहिए। तो ये फैसिलिटी आप दे सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ बेकार बैठा हुआ था, तो डिमांड है कि इसको हफ्ते के अंदर शुरू करो, नहीं तो उसके बाद रियासी वो है बहुत बड़ी एजिटेशन होगी। अगर हमें उसमें अपनी जिंदगी का नजराना भी पेश करना पड़ा तो कर सकेंगे, कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने रियासी के लिए हमेशा खून दिया। 8 दफा मैं जेल गया हूँ, डेरोगेशन में मैंने देखी है। ये मेरी आप देख सकते हो, मैंने मारे खाई हैं, पुलिस की भी खाई हैं, हमारे पर झूठा पर्चा लगा है, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अगर सरकार चाहती जाके हमें झूठे केस में फंसाना तो हम उसके लिए भी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन रियासी के लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है।